आइए आज हम कोण के बारे में कुछ और जानकारी लें। पिछली कक्षा में ही हम कह चुके थे कि कोण तो अनंत है, तो कुछ कोण जो कि महत्वपूर्ण है जानकारी के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ एक नाम हम लिख दिए पूरक समपूरक कोण तो है ही, इसके अलावे तिर्यक छेदी रेखा की चर्चा किए हुए थे। तिर्यक छेदी रेखा जब दो समांतर किसी भी दो रेखा को जब एक तीसरी रेखा काटती है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो काटने वाली रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से भी कुछ कोण बनते हैं, उनकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। पूरक, हम लोग पूरक कोण कहने से पहले हम लोग ये इस चीज़ को समझ जाएंगे। पूरक कोण, इसके पहले हम लोग ये समझ जाएंगे कि समकोण क्या था। याद आ रहा है 90 डिग्री, एक उदग्र और एक क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है ये हमारा समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। अब किसी भी दो कोणों का योग अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे कोणों का युग्म को पूरक कोण कहेंगे। समपूरक नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये हमारा, इसको भाग में बांट दिए, ये हो गया 30 डिग्री, दो भाग में बांट दिए हैं, और ये हमारा 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 और 60 मिलकर के 90 बना रहा है, तो ये हमारा पूरक कोण हो गया। बहुत आसान है। अगर कोई कह दे कि 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 20 डिग्री का क्या होगा, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 70। 20 और 70 को जोड़ने से 90 हो जा रहा है, तो 20 का पूरक 70 और 70 का पूरक 20। उसी प्रकार 40 का पूरक 50, 50 का पूरक 40। तो हम लोग यहाँ पर पूरक कोणों का युग्म हम लोग लिख देते हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। 10 डिग्री और 80 डिग्री, कुछ भी लिख, ये सब हमारा पूरक कोण हो गया। समझना आसान है। हम लोग इसके आगे परिभाषा और विभाषा कुछ नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमको लगता है कि बस जिन दो कोणों का युग्म, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, समकोण बना देवे, समकोण के बराबर हो जाए, वो पूरक हमारा हो गया। समकोण है तो समपूरक नहीं कहेंगे, यहाँ पर नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पूरक और समपूरक, अभी हम लोग समपूरक की चर्चा करेंगे। समकोण पूरा हो रहा है लेकिन इसको पूरक कहेंगे, समपूरक नहीं कहेंगे। समपूरक होता है जब ऋजु कोण के बराबर हो जाता है, यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो उसको समपूरक कहते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब समपूरक कोण, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से हम समपूरक को देख रहे हैं। अब इस दोनों में अंतर दिमाग में सेट करने के लिए, बैठाने के लिए, पूरक और इसमें सम जुट गया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। पूरक यहीं तक रहा और समपूरक थोड़ा बड़ा हो गया, तो पूरक यहीं तक रहेगा और समपूरक में हम लोग 180 तक चले आएंगे। यानी कि 180, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा वो समपूरक हो जाएगा। यानी कि 180 डिग्री सरल कोण बनता है, ऋजु रेखा पर कोण बनता है। तो इसको हम लोग अगर इस तरह से एक कोण बना देते हैं, ये 60 डिग्री, तो इसका समपूरक हो गया हमारा 120 डिग्री। इसी प्रकार अगर हमको इधर बना देंगे 150 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हमारा समपूरक हो गया। तो बहुत आसान है, आपके दिमाग में आ गया होगा। 180 में से घटा देना है, यानी दो कोणों का योग हमारा 180 अगर पूरा हो जाता है तो ऐसे कोणों को समपूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे 130 का समपूरक क्या होगा, तो 180 में से 130 घटा दिए, मात्र 50 डिग्री हो गया। 110 का 50 समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 110 घटा दिए, 70 डिग्री हो गया हमारा समपूरक कोण। कुछ युग्म हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको रिवीजन में भी सुविधा हो और दिमाग में बैठ जाए, ताकि एक लॉजिक दिमाग में आ जाएगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी। 60 का समपूरक कोण
120 डिग्री। 110 का संपूरक कोण सिर्फ 70 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं 60 प्लस 120 बराबर 180। यहाँ लिख देते हैं 110 प्लस 70 बराबर 180। मैंने दोनों का योग 180 होना चाहिए। इसी प्रकार एक और हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 150। 150 का संपूरक हो जाएगा कितना? 30, सीधे 30 हो जाएगा। 30 डिग्री, डिग्री यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 150 जोड़ 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 हमको पुर जाना चाहिए। तो छोटी सी बात है, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। पूरक और संपूरक क्या है? पूरक सम छुटा हुआ है, मैंने 90 तक ही आना है, और सम पूरक अगर कर दिए तो 180 तक हमको जाना पड़ेगा। ये छोटा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, साथी से आपस से पूछ करके एक दूसरे से जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। क्विज आप आपस में कीजिए, पूरक संपूरक क्या है। तो मैं बढ़िया तरीका है ज्यामिति सीखने का, ये अच्छा तरीका है। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो साथियों से बातचीत कीजिए, एक दूसरे से प्रश्नोत्तर कीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो हम पूरक और संपूरक समझ गए। इसी को रिजु पूरक इसी को कहते हैं। रिजु कोण 180 डिग्री कहलाता है। तो रिजु पूरक मैंने 180 पुराने के लिए जो कोण बनेगा वो हमारा रिजु पूरक हो गया या फिर संपूरक हो गया। पूरक 90 पुराने के लिए जो कोण की आवश्यकता होगी, 40 को 90 पुराने के लिए 50 की आवश्यकता है, तो 40 और 50 एक दूसरे का पूरक हो गया। संपूरक में 40 को 180 पुराने के लिए 140 डिग्री चाहिए, तो 40 और 140 दोनों संपूरक हो गए हमारे ये दोनों कोण। अब आता है, ये हम आते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ये दो रेखा, एक ऐसे जा रही है L और एक इस तरह से जा रही है M। अब इसको एक रेखा है जो कि N, ये दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ये P और ये Q पर काटती है। तो इस तरह से कितना कोण बना, इस तरह से हम देखते हैं कि जब यहाँ 2 को कटा तो 4 को कोण यहाँ बना, 1 2 3 और 4 यहाँ पर बना। तो इसको 5 6 7 और 8 ये कर दिए हम लोग। अब इस तरह से इसके और इसके कोणों को हम लोग कुछ कहेंगे, कुछ नाम देते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये 1 और 5 को संगत कोण कहते हैं। जब कोई तिर्यक छेदी रेखा किसी दो रेखाओं को, किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो इस तरह से 8 को कोण बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों कोणों को 1 और 5 को संगत कोण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? अब किसी का नाम रहेगा मदन, अब ये क्यों मदन है? नहीं, याद रखना है, इसको याद रखिए। संगत कोण कहते हैं। 1 और 5 संगत कोण कौन कौन हो जाएगा? संगत कोण इसको कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल किताब में भी है अंग्रेजी टर्म, आप याद करते जाइएगा, कोई बात नहीं है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये संगत कोण हो गया। ये बाहर वाला और ये अंदर वाला। उसी प्रकार ये बाहर वाला और ये अंदर वाला। 8 और 4 और 8 एंगल 4 और एंगल 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा संगत कोण। एंगल 2 और एंगल 6 ये सब संगत कोण है। ये संगत कोण में हम लोग चल रहे हैं। 3 और 7 एंगल 3 और एंगल 7 ये हो गया हमारा संगत कोण। उसके बाद हमारा आ जाएगा संगत कोण के बराबर बाद आ जाएगा अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण इसको कहते हैं। 3 और 5 एक के अंतर से, इधर से आइए तो भी एक अंतर के बाद एक के बाद, इधर से आइए तो भी एक के बाद 5 आएगा। 3 और 5 एकांतर हो गया। ये 3 के बाद लगातार में 6 आ जाएगा। इसको बाद में ये आ गया तो एक को छोड़ करके एक अंतर से आएगा। एकांतर कोण इसको कहते हैं। एकांतर कोण, चलिए एकांतर कोण इसको क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा 3 और 5 एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 6 एंगल 4 एंड एंगल 6 ये हमारा 2 ही जोड़ा हुआ एकांतर कोण का, जबकि संगत कोण का यहाँ पर हमारा 4 जोड़ा हो गया था।
इसके बाद एक और कोण आता है, उसको कहते हैं इस रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। अंतःकोण हो गया 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5 ये सब अंतःकोण हो गया। अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। एंगल, अंतःकोण, हिंदी समझना बहुत आसान है क्योंकि अंदर वाला कोण 3, 6, 4, 5 ये सब अंतःकोण है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये अंतःकोण है। लेकिन इसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक ही लाइन के एक ही ओर, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके एक ही ओर का अंतःकोण है 3 और 6, इधर है 4 और 5, ये एक ही ओर के अंतःकोण है। एक ही ओर के अंतःकोण यहाँ पर लिख देते हैं, एक ही ओर के अंतःकोण, ये हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, जब कोई दो रेखा है और उसको एक तीसरी रेखा काटती है तो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो तीसरी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा, और ये दो रेखा हो गई। अब इसमें हम लोग देखते हैं एकांतर कोण, हम लोग संगत कोण समझ गए कौन कौन होगा। 1 और 5 सबको इसी से घेर देते हैं, कोई बात नहीं है, छूट गया है तो चलेगा। 1 और 5 नाम दे दिए थे इसलिए नहीं घेरने से भी हो गया। 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7 ये सभी हमारे संगत कोण हुआ। माने ये एक बाहर है तो ये अंदर वाला, ये अंदर वाला है तो ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला, ये बाहर, ये अंदर, ये सभी संगत कोण है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद कर लेंगे, अच्छी बात रहेगी। हम लोग अब चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी इसके बाद, इसलिए इसको फिर से दोहरा रहे हैं। अल्टरनेट एंगल कहते हैं 3 से लगातार आएंगे तो 3, 6, 5 एगो छोड़ करके एक अंतर पर कोण बना है 3, 5। उसी प्रकार 4 और 6 एक अंतर पर बना है, इधर से भी आएगा तो 1 के बाद है, इधर से भी आएगा तो 1 के बाद है, 3 के बाद है, इधर 5 के बाद है, तो 4 और 5 ये एकांतर कोण हो गया। इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल तो ये अंदर में, ये बाहर वाला 4 को छोड़ के अंदर वाला जितना है अंतःकोण बना है, तो ये 3, 4, 5, 6 सब है। लेकिन लाइन के तिर्यक छेदी रेखा के इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही ओर बना है 3 और 6, 4 और 5, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं समांतर रेखा में इनका क्या गुण होता है। जब ये रेखा समांतर नहीं है, L और M जब समांतर नहीं थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब रेखा समांतर हो जाती है तब इन्हीं में क्या गुण आता है उसको हमेशा याद रखना होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। ये आपको पूरी ज़िंदगी भर गणित समझने में, ज्योमेट्री समझने में आपको काम आएगा। अभी तो काम आएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। तो ये एक समांतर एक ये रेखा हो गई L और ये दूसरी रेखा हो गई M, दोनों तरफ एरो दे देते हैं, रेखा है इसलिए। और एक तीसरी रेखा हो गई हमारी N, ये N हो गई, ये काट दी यहाँ पर P पर और ये काट दिया यहाँ पर Q पर। इस तरह से कोण बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हाँ देखिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, संगत कोण समझ गए, इसमें भी संगत कोण वही ना होगा, 1 और 5, 3 और 7, 2 और 6, 4 और 8, ये संगत कोण है। समांतर रेखा में, हम यहाँ नहीं मिटाए इसीलिए कि इसका उपयोग होगा, समांतर रेखा में जब समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तब
संगत कोण तो ये हो ही गया, अल्टरनेट एंगल हमारा ये हो गया, यहाँ 3। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा था। 3 और 6 एकांतर हो गया, 4 और 5, 3 और 6, तो यहाँ पर हम लोग 3 यहाँ लिख दिए थे, ये 3 था, ये 4 था। हाँ अब ठीक है, जो वो पिछला फिगर के अनुसार हम लोग लिखे थे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी हम लोग 7 और 8 कर दिए थे। ये 7 हो गया था, ये 8 हो गया था, तो 3 और 7 था संगत। ठीक है, अब सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं। एकांतर कोण हमारा 3 और 5 हो गया था, 4 और 6 हो गया था। इंटीरियर कोण 3 6 और 4 5 तिर्यक छेदी रेखा की एक और 4 और 5 था, दूसरी ओर 3 और 6 था। तो यहाँ पर हम लोग, अब इसका गुण क्या है कि ये सभी संगत कोण बराबर होते हैं। कब बराबर होगा? जब रेखा L और M समांतर होगा और कोई तिर्यक छेदी रेखा इसको काटेगी, तो ये हमारा संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण यानी 1 बराबर 5, 4 बराबर 8, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7, ये संगत कोण बराबर होते हैं, याद रखना है। संगत कोण बराबर होते हैं किस स्थिति में? जब समांतर रेखा को काटे। इसके पहले हम लोग समांतर रेखा नहीं बनाए थे, इसके पहले हम लोग रेखा एक ऐसे बना दिए थे, तो ये समांतर रेखा नहीं थी, और तब संगत कोण बराबर नहीं होगा, ये नहीं होगा बराबर, ये बराबर ये नहीं होगा। लेकिन जब समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। और क्या होता है? एकांतर कोण भी बराबर होता है। ये 3 और 5 बराबर होगा, 4 और 6 बराबर होगा। इसको भी लिख लेते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, मैंने 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ये सभी तथ्य, ये सभी फैक्ट तभी सही है जब हम समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी। संगत कोण और एकांतर कोण तो उस समय ही बन गया था जब समांतर रेखा नहीं थी, ऐसी रेखा थी, तब भी एक रेखा काटी थी तो सब कोण बना था, संगत कोण बना, एकांतर कोण बना, अंतः कोण बना। लेकिन ये जो तथ्य आ रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं तब, जबकि समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तब संगत कोण ये, संगत कोण ये, संगत कोण ये और ये सब बराबर होंगे। मैंने 3 7 के बराबर, 2 6 के बराबर, 4 8 के बराबर, 1 5 के बराबर। यहाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं, मैंने 3 और 5 बराबर होगा, 3 और 5 बराबर होगा, 5 और 1 बराबर हुआ था तो 1 और 3 बराबर हो जाएगा। लॉजिक है, ज़्यादा आगे हम लोग लॉजिक से सहारा लेंगे। अब यहाँ कहते हैं एक और फैक्ट है, एक फैक्ट और है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। एक ही ओर संगत तिर्यक रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ये हो गया 3 + 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 4 + एंगल 5 ये बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तिर्यक छेदी की रेखा के एक और इधर हो गया 3 6, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तिर्यक छेदी रेखा के इस ओर का अंतः कोण है 4 और 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ये फैक्ट है, 3 गो फैक्ट है। पहला फैक्ट हो गया कि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण हम जान गए 2 6 3 7, 1 5 बराबर होगा, 4 8 बराबर होगा। एकांतर कोण बराबर होता है, यानी 3 और 5 बराबर हो गया, ये 3 ये 5 ये 4 ये 6 बराबर होगा। एक ही ओर के अंतर कोण, तीसरा फैक्ट है, एक ही ओर के अंतर कोण, यानी इस तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर, मैंने इधर 4 और 5 है, 4 और 5 का योग 180 डिग्री होगा। इससे आ जाएंगे तो 3 और 6 का योग 180 डिग्री होगा। तो ये कुछ
कोणों का परिचय है और कुछ कोणों का प्रॉपर्टीज़ था, गुण था, ये हम लोग चर्चा कर चुके। अगले दिन हम लोग अब इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। धन्यवाद।